वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं और लड़के ही यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन जिस तरीके का जो विधानसभा का नियमावली को तोड़ करके वाइट लाइन के अंदर हम लोग का स्पीकर महोदय का किसी का भी सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जा सकता है, चीफ मार्शल के अलावा। उस सदन के अंदर ये बाहरी फोर्स, ये बाहरी बाउंसर, ये किसके इशारे पर आया, अभी तक सरकार ने जवाब नहीं दिया है। तो यदि बाहरी बाउंसर और बाहरी गुंडों को बुला करके अगर लोकतंत्र को प्रभावित किया जाएगा, इसी तरीके से माननीय सदस्यों पे हमला किया जाएगा, तो डर तो लगता है। डर इसलिए लगता है कि ये सरकार चोर दरवाजे से आई है, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है और विपक्ष उसका पुरजोर विरोध करेगी। तो फिर से उसी तरीक़े से अगर गुंडागर्दी हुआ तो बिहार की जनता उनको सड़कों पे जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे नेता ने कहा था कि दौर सबका आता है। आप लोगों ने पर्दा गिरा करके माननीय सदस्यों को पीटने का काम किया था। यदि हमारा दौर आ गया तो हम ग्रिल बंद करके, और अगर आप लोकतंत्र को तोड़ने का कोशिश कीजिएगा, संविधान को ध्वस्त करने की कोशिश कीजिएगा, तो उसका बदला ग्रिल लगा करके भी लिया जा सकता है। सत्र में इस बार कैसा आप लोग का अंदाज रहने वाला है, क्योंकि महंगाई को लेकर के भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, सत्र में तो हम यही कहेंगे कि याचना नहीं रन होगा, जंग बड़ा भीषण होगा। इसलिए स्पीकर महोदय, हम तो कहते हैं कि सभी अपने माननीय सदस्यों को एक बुलेट प्रूफ जैकेट दे दे, हम लोग को भी, कि भैया इस तरीके का अगर टकराव की स्थिति हो तो जान माल की क्षति न हो। जिस तरीके से छाती तोड़ा गया, हेड इंजरी किया गया, तो इसलिए हम स्पीकर महोदय से यही कहते हैं कि सभी को बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जाए और एक ठो फेस शील्ड और हेलमेट पहना दिया जाए कि अगर इस तरीके का स्थिति उत्पन्न होता है। क्योंकि स्पीकर महोदय के तो हाथ में कुछ है नहीं, वो तो कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से लोग आए और इस तरीके का घटना हुआ। तो सबको अपने माननीय सदस्यों को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो भैया हेलमेट बांटिए और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाइए और अपने माननीय सदस्यों को भी मार्शल उर्शल आर्ट का ट्रेनिंग करवाइए। पिछले सत्र में सर सबसे अधिक पिटाई आप ही को लगी थी सर, एम्स में भी आपको एडमिट होना पड़ा था। क्या लगता है सर कि आपको दलित जान के टारगेट किया गया क्या? देखिए, न्याय के साथ विकास, सुशासन, तो आप पिछले सत्र में देखा, सुशासन का मतलब जूता का शासन। माननीय सदस्यों पर जूता बरसाया गया। तो हम तो यही कहेंगे कि संसद और विधानसभा में चलते जूते चप्पल और गांव-गांव और नगर-नगर में राज करा है चंबल कि दंगा छिड़ा हुआ है। देश में दंगे की स्थिति है, देश में भारी असंतोष की स्थिति है। आज सरकार असल मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। आज असल मुद्दा महंगाई है, बेकारी है, भ्रष्टाचार है। जिस तरीके से बिहार के मंत्री ने एक घोषणा किया कि किस तरीके से यहाँ से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक घोटाला, एक नेक्सस चल रहा है, उन तमाम मुद्दों से भटका करके एक पूंजीपतियों के हाथ का बंडमरू सरकार है जो चोर दरवाजे से आई है। और आने वाला सत्र में इनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और भरपूर मुकाबला किया जाएगा। एक आखिरी सवाल है विधायक जी कि कल मुख्यमंत्री जनता दरबार किए, उसके बाद आखिरी में उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं दिए हैं। इसको कैसे देखते हैं? करना क्या है ये नहीं पता उनको। तो भाई करना क्या है, नीतीश कुमार जी का भी फ़ोन टैपिंग हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे वो। सीजन घोटाला का भी भय है, इसलिए क्या बोलेंगे। इससे बेशर्म की स्थिति क्या हो सकती है। तो बिहार का मुख्यमंत्री निर्लज और बेशर्म है कि लोगों की पीड़ा को महसूस नहीं कर रहे हैं और सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आज जनता पे एक ऐसा मार, डीजल हो गया 100 के पर, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अच्छे दिन केवल झांसा है, 1000 में गैस आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि नीतीश मोदी में मेल है, इसीलिए 200 रुपये बिक रहा सरसों तेल है।